Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about different types of the map. So I hope you understood very well about this topic, and in the today's lecture we will discuss about use of direction in the map. So let's get started topic. So in this lecture we will discuss about distance and direction, but first of all we will take daily review of the our last video lecture. So let's get start our topic. So here we have one question. Why do we need maps to study a place apart from a globe? हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे पास ऑलरेडी एक ग्लोब है, बट हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड मैप्स टू स्टडी अ प्लेस अपार्ट फ्रॉम अ ग्लोब? So, we need maps to study a place apart from a globe because a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. Then we need maps to study a part of our earth such as a country, a state, a district, a town or a village. So यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्लोब होल वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें हमारी अर्थ की स्टडी करनी है, सभी डिफरेंट कंट्री है उसकी स्टडी करनी है, तो हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैप्स की ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है? अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंट्री या फिर कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई टाउन और कोई विलेज की स्टडी करनी है, तो वहाँ पर हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्लोब पे सभी कंट्री, ओशन, ये सभी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट मैप्स में हम कोई एक स्मॉल विलेज है या फिर कोई टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज द नीड्स ऑफ मैप. Then we will move to our next question. So next question is which type of map is this? यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर पे हमें कौन से टाइप का मैप देखने को मिल रहा है? फिजिकल, थीमेटिक और पॉलिटिकल. So, right answer is political map, because in the last lecture we have discussed about all three important map like physical map, thematic map and political map. And this is a political map because it shows state boundaries in India. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि पॉलिटिकल मैप पे हम कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट, कोई कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी बाउंड्रीज है, इसको भी हम काफ़ी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज अ पॉलिटिकल मैप, बिकॉज इन दिस मैप वी कैन सी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया. दैट्स वाई दिस इज अ पॉलिटिकल मैप. Then let's move to next question. So which type of map is this? यहाँ पर एक फिगर है, इसमें हमें मैप का कौन सा टाइप देखने को मिल रहा है? सो ऑप्शन इज फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और पॉलिटिकल मैप. So right answer is physical map, because this is a physical map because it shows physical features like river and plains. इस मैप में हम देख सकते हैं डिफरेंट रिवर को रिप्रेजेंट इस मैप में हम कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेनी रीजन है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज फिजिकल मैप, क्योंकि फिजिकल मैप में हम फिजिकल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक रिवर, प्लेन्स, माउंटेन, ओशन, सी. ये सभी जो फिजिकल फीचर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फिजिकल मैप. दैट्स वाई दिस इज फिजिकल मैप. Then next question, which type of map is this? In this picture we can see one type of map, but which type of map, इसका type क्या है? So यहाँ पर फिगर पे हम देख सकते हैं कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया है इन द मैप. यहाँ पर हम देख सकते हैं रेनफॉल इन द मिलीमीटर. सो ऑप्शन आर फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और पॉलिटिकल मैप. So
Right answer is thematic map. This is thematic type of map. So this is a thematic map because it shows a theme of amount of rainfall in different parts of India. ये एक थीमेटिक मैप है क्योंकि इस मैप में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, और थीमेटिक मैप में भी हमने यही देखा था कि कोई नंबर वाली कोई सिचुएशन होगी, किसी कोई वेदर फिनोमेना है, उसको अगर हम उस रिप्रेजेंट करते हैं इन द मैप, तो उसको हम कहेंगे थीमेटिक मैप. दैट्स वाई दिस इज थीमेटिक मैप. Then here we can see another picture, and in this picture which type of map is this? So option are physical, thematic और political. So यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्री है और उसकी बाउंड्रीज रिप्रेजेंट की है. So that's why this is political map because it shows boundary of different countries. पॉलिटिकल मैप में हमने देखा था कोई स्मॉल टाउन होगा, कोई विलेज होगा, कोई स्टेट होगा, कोई कंट्री होगा और वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री. इस सभी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें पॉलिटिकल मैप का यूज़ करना पड़ेगा. सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ है और उसकी बाउंड्रीज हमें देखने को मिल रही है. दैट्स वाई दिस इज पॉलिटिकल मैप. Then next question, in this picture we can see one type of map. So which type of map is this? So option are physical, thematic and political. So right answer is thematic map. In this picture we can see the distribution of forest cover in our Indian state. और हमने देखा था कि कोई वेदर फिनोमेना हो, कोई नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें थीमेटिक मैप का यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज अ थीमेटिक मैप बिकॉज it shows a theme of forest cover in India. That's why this is thematic map. So this is about our previous video lecture. In the previous video we have discussed about different type of the map, and let's move to our main topic. Today's our main topic is uh, distance and direction. So let's get start our main topic. So first of all we will discuss about distance. So in this slide we can see one question. So how do we draw maps of bigger places? अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको हमें मैप में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें उसका मैप किस तरीके से बनाएंगे. सो हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन. सो व्हाट प्रॉब्लम्स वुड बी फेस if we tried to draw a map of this classroom on one page of this notebook. यहाँ पर साइड में हमें एक क्लासरूम का पिक्चर देखने को मिल रहा है और इस पिक्चर को हमें नोटबुक में ड्रॉ करना है. सो किस तरीके से आप इस पिक्चर को नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये आपको फेस करनी होगी ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ क्लासरूम. So answer is drawing the exact distance between different things would be difficult. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के डिस्टेंस देखने को मिल रहा है. लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंच और बोर्ड के बीच में डिस्टेंस होगा, बेंच एंड कप बोर्ड के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, बेंच एंड टेबल के बीच में डिस्टेंस होगा, वॉच एंड टेबल के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा. तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन द मैप. अगर हम उसकी ड्राइंग करेंगे तो हमें उसका परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, वरना क्या होगा, हमें उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम नहीं होगा कि ये दोनों थिंग्स के बीच में कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग ड्रॉ मैप्स ऑफ बिगर प्लेसेस इन द स्मॉल बुक. लाइक ड्रॉइंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स वुड बी डिफ़िकल्ट. तो ये एक डिफ़िकल्टी है कि कोई बड़ी चीज़ को अगर हम कोई छोटी चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है और ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है. देन एवरीथिंग ऑन अ मैप becomes
smaller than it is in real life. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट, एलिफेंट की साइज काफ़ी बिग है, बट अगर हम उसको बुक में ड्रॉ करेंगे तो हम उसको काफ़ी छोटी साइज में रिप्रेजेंट करेंगे. जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है ये सभी बिग थिंग है, बट अगर हम उसको एक बुक में या फिर कोई मैप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसको स्मॉलर स्केल पे रिप्रेजेंट करना होगा. So, it can only be possible to draw a correct map if we can represent large distance in real life as small lines on paper. इस तरीके से हम करेक्ट मैप बना सकते हैं बिगर बिगेस्ट थिंग और स्मॉल थिंग के बीच में. हमें क्या करना है, जो लार्ज डिस्टेंस है उसको स्मॉल लेंथ में डिवाइड करना है. कोई एक स्केल बनाना है, मीन्स 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो हमें उसको 1 सेंटीमीटर में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी इजी होगा. This is the way of draw map of bigger place in the small book or small map. Therefore a scale is chosen for this purpose. ये काम के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी. यहाँ पर पिक्चर में भी हम देख सकते हैं स्केल को. तो स्केल के यूज़ से हम कोई डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर पाएंगे. अ स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द लेंथ शोन ऑन द मैप. स्केल की यहाँ पर डेफिनेशन हमें देखने को मिल रही है. स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द लेंथ शोन ऑन द मैप. स्केल क्या है? एक रेशियो है जो हमें रियल में देखने को मिलता है, जो डिस्टेंस जो काफ़ी बिग साइज में होता है, एंड लेंथ शोन ऑन मैप, और मैप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये दोनों के बीच में जो रेशियो है इसको हम कहेंगे स्केल. For example, let's think that the distance between your school and your home is 10 किलोमीटर. एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके स्कूल और होम के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. It is not possible to show an actual distance of 10 kilometer on a map. 10 किलोमीटर काफ़ी बिग साइज है, उसको हम एक बुक में या फिर मैप में रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा. इसको हम एक बुक या फिर मैप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दैट्स वाई लेट्स शो दिस डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड एज अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. हमें क्या करना है, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको 2 सेंटीमीटर के इक्वल में कर देना है. इससे क्या होगा, 2 सेंटीमीटर को हम बुक में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज़ अ वेरी स्मॉल साइज, बट 10 किलोमीटर इज़ वेरी बिग साइज. दैट्स वाई वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन बुक और मैप, बट 2 सेंटीमीटर को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. The length of 2 centimeter on map is equal to actual distance of 10 किलोमीटर on ground. यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई कि 2 सेंटीमीटर जो हम मैप में रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये इक्वल है 10 किलोमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. That's why on map 1 centimeter is equal to 5 kilometer of actual distance. Therefore scale is 1 centimeter equal to 5 किलोमीटर. ये काफ़ी इजी वे है कोई बड़ी थिंग को कोई छोटे स्केल में छोटे मीडियम में उसको रिप्रेजेंट करना. यहाँ पर हमने क्या किया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये एक इक्वेशन बना दी. बाद में जो भी कोई बड़ी थिंग होगी उसको हम ये इक्वेशन में सेट करेंगे और आसानी से जो डिस्टेंस है डिफरेंट प्लेस का उसको हम मेंटेन कर पाएंगे. Thus, a scale is very important in any map. इसीलिए स्केल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इन द मैप एक्टिविटी. The scale helps represent a larger distance in real life as smaller lands on map. स्केल हमें मदद करता है
लार्जर डिस्टेंस को स्मॉल लेंथ में रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने लास्ट में एग्जांपल देखा होम एंड हाउस के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बट हमने क्या किया, 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से इक्वल कर दिया और इसी से हमने बड़ी थिंग थी उसको स्मॉल थिंग में कन्वर्ट करना आसानी से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था। Then, with the help of scale on a map, we can calculate actual distance between any two places on ground. And scale के यूज से हम कोई भी डिफरेंट दो चीज है उसकी एक्चुअल डिस्टेंस हमें आसानी से पता चल पाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केल। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं दो डिफरेंट प्लेस है। वन प्लेस इज दिल्ली, सेकेंड प्लेस इज हैदराबाद। सपोज इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर का। और यहाँ पर हम स्क्रीन में देख सकते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर में हमने पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 और 3 सेंटीमीटर। सो इससे क्या होगा कि अगर दिल्ली और हैदराबाद के बीच में 2 और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन द मैप हमें देखने को मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर का। क्योंकि हमने क्या किया था, ये दोनों के बीच में जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था उसको हमने 2000 कंक्लूड किया था कि 2 सेंटीमीटर इन द मैप इज इक्वल टू 2000 ऑन रियल प्लेस। सो इससे हमें पता चलेगा कि दिल्ली एंड हैदराबाद के बीच में 2000 का डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से हमारे इंडिया की दो प्लेस की बात करें, दिस इज नदर्न साइड एंड दिस इज सदर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडिया। सपोज इस दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमने पहले देखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर एंड यहाँ पर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमें क्या पता चलेगा कि 6000 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6000 किलोमीटर। सो इसी से हमें पता चलेगा कि नदर्न साइड एंड सदर्न साइड, यहाँ पर हमने देखा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 6000 किलोमीटर। ये दो प्लेस है उसके बीच में सपोज 5 किलोमीटर का 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन द मैप। सो हमें पता चलेगा कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर। सो हमें आसानी से पता चल पाएगा कि ये दोनों के बीच में 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल कि स्केल से हमें क्या पता चलेगा कि कोई एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल मैप में रिप्रेजेंट आसानी से कर पाएंगे। देन लेट्स लर्न अबाउट स्मॉल स्केल मैप्स। सो व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंट्रीज or continents are to be shown on paper, then we use a small scale. अगर हमें कोई लार्ज एरिया मैप में रिप्रेजेंट करना है लाइक कंटिनेंट्स और कंट्री, तो हमें स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। सो स्मॉल स्केल मैप की बात करें, कोई लार्ज एरिया को हमें मैप में रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर हमें स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्केल बड़ा होगा लाइक 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। सो दिस इज स्मॉल स्केल मैप्स। Then let's learn about large scale maps. So when a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use large scale maps. लार्ज स्केल मैप में आपको याद रखना है स्मॉल एरिया लाइक हमारा गांव है, हमारा सिटी है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें लार्ज स्केल मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप shows only 500 meter on ground. It is called a large scale map.
सो यहाँ पर स्केल डिफरेंट होगा, लाइक 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, और लास्ट में हमने देखा स्मॉल स्केल मैप में 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मैप. So this is the difference between small scale map and large scale map. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल मैप की बात करें तो कोई लार्ज एरिया है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करना पड़ेगा, एंड स्मॉल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज स्केल मैप का यूज़ करना पड़ेगा. और एग्जाम्पल की भी बात करें तो स्मॉल स्केल मैप में 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर होगा, एंड लार्ज स्केल मैप की बात करें तो उसमें 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. So here we have one question. So what is the scale in the example above? यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और उसमें हमें स्केल लगाना है. सो यहाँ पर क्या है कि स्कूल एंड हाउस दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैप में ये 20 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो यहाँ पर स्केल क्या होगा? सो 20 kilometer is equal to 2 centimeter. That's why 10 kilometer is equal to 1 centimeter. So scale क्या होगा? 1 centimeter is equal to 10 kilometer. So this is right answer. Scale is equal to scale is 1 centimeter to 10 kilometer. Then here we have another question. So question is, if the scale is 1 centimeter is equal to 15 kilometer, then what is the actual distance on ground in the example above? यहाँ पर स्केल हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, एंड हमें क्या करना है? एक्चुअल डिस्टेंस पता लगाना है बिटवीन स्कूल एंड हाउस का. सो स्कूल एंड हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर का, और स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15, मीन्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30, क्योंकि उसका डबल होगा. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15, देन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 2 is equal to 30. That's why the actual distance between school and home is 30 kilometer. So right answer is 30 kilometer. So here we have a solution, like 1 centimeter is equal to 15 kilometer, then 2 centimeter is equal to 30 kilometer, because 15 into 2 is equal to 30 kilometer. That's why the right answer is 30 kilometer. Then let's move to next question. So question is, why do we use a large scale map? लार्ज स्केल मैप को यूज़ हम क्यों करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन, टू रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. हमने लास्ट में ही देखा कि लार्ज स्केल मैप से हम स्मॉल डिस्टेंस को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लार्ज डिस्टेंस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग. Then second sentence, to represent small distance on ground. This sentence is very correct because large scale map is used for represent small distance on ground. So that's why this sentence is right. Then third sentence, when we draw a map of big places like countries or continent. So लार्ज स्केल मैप में हमने देखा था कि स्मॉल प्लेसेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करेंगे. बट यहाँ सेंटेंस पे है कि अगर हम बिग प्लेस को रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पर लार्ज स्केल का यूज़ होगा. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. देन फोर्थ सेंटेंस, when we draw a map of small places like playgrounds or district, we can use large scale map. So this is right sentence because large scale map को अगर हमें represent करना है तो हमें
उसमें स्मॉल प्लेस को रिप्रेजेंट करना होगा. So that's why B and D is right, like 2 present small distance on ground, and when we draw a map of small places like playgrounds or district. Then next question, why do we use a small scale map? So small scale map का use हम large distance को represent करने के लिए करते हैं, like big places को बताना है, continents और country उसको represent करने के लिए हम small scale map का use करते हैं. So here A and C is right, like two present large distance on ground, and when we draw a map of big places like continents or countries. These two sentences are very correct. Then in the last, let's see some NCERT question. So here we have a question like, what do you mean by the term the scale of the map? So the term scale of the map means the ratio between the actual distance on ground and the length shown on the map. सो स्केल की बात करें, स्केल की डेफिनेशन देखी थी. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द लेंथ शोन ऑन द मैप. स्केल क्या है? एक रेशियो है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस को और जो मैप में लेंथ होती है ये दोनों को. सो दिस इज द स्केल ऑफ मैप. Then next question, which map provides detailed information? So कौन सा मैप है ये हमें detailed information provide करता है? So a large scale map provides detailed information because it represents smaller distance on a map. So here right answer is large scale map. Then last question of the day. A scale is necessary for a map, for a sketch or for symbol. So right answer is for a map. Map के लिए scale होना काफ़ी ज़रूरी है. So a scale is necessary for a map. So today we have discussed about distance. In the next lecture we will discuss about direction. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubts regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the lecture. In the next video we will discuss about direction. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.